वेलकम टू स्टडी एट आरसीसी। दोस्तों, ये मेरा पहला लेक्चर है और ये मेरा नया चैनल है। अच्छा लगे तो आप सभी दोस्त इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेरा पहला लेक्चर है और मैं ईयर यहाँ पे लिया हूँ 1857। 1857 इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स के हिसाब से रिवोल्ट का साल रहा। इसके अंदर काफ़ी सारे रिवोल्ट हुए हैं। पहला रिवोल्ट मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, जहाँ पे इंडियन आर्मी में उन्होंने ब्रिटिश सर्जेंट को गोली मार दी थी। दूसरा, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम याद ही होगा आप लोगों को। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो भी इस विद्रोह में शामिल थी। थर्ड रिवोल्ट रेस्ट ऑफ द इंडियन के द्वारा किया गया, जिसमें सभी इंडियंस जो भी रिवोल्ट कर रहे थे वो अंतिम मुगल एम्पायर बहादुर अली शाह जफर की अगुवाई में इसने रिवोल्ट किया था 1857। दोस्तों, 1857 के रिवोल्ट होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट में काफी खलबली मच गई थी। इसीलिए ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी से चार्ज वापस ले लिया था और फिर यहाँ पे रूल करने लगी थी महारानी विक्टोरिया। 1877 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इसके फाउंडर्स मेंबर थे सर सैयद अहमद खान। एएमयू के फाउंडर मेंबर थे सर सैयद अहमद खान। उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था that Hindu and Muslims are two beautiful eyes of a bride. If any one eyes are damaged, the brides look ugly. तो दोस्तों, ये थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1877 में करी थी। दोस्तों, ये पूरा लेक्चर मैं टाइमलाइन के थ्रू कवर करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस टाइमलाइन के थ्रू याद रहे। अब आ रहे 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जबकि यहाँ पे इंडिया के अंदर वाइसराय थे लॉर्ड लिप्टन, उन्होंने एक एक्ट पास करा था इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। इस एक्ट के अंदर किसी भी इंडियंस को ना तो कोई भी पिस्टल या रिवॉल्वर रखने का राइट्स था, ना ही उसको बनाने का राइट्स था, ना ही सेल करने का राइट्स था। ये इंडियन आर्म्स एक्ट के अंदर पनिशेबल था। दोस्तों, 1885 इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा साल रहा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की स्थापना की गई थी, जिसके फाउंडर मेंबर थे एओ ह्यूम। फाउंडर मेंबर थे एओ ह्यूम। सेकंड, इसका प्रिंसिपल था पी फॉर पेटिशन, P for prayer and P for protest। दोस्तों, इसका फर्स्ट सेशन आईएनसी का फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में। अभी इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका नया नाम पड़ चुका है मुंबई, लेकिन उस टाइम पे बॉम्बे था, इसीलिए मैं बॉम्बे नाम ही लिख रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद ईयर आया 1887 में आईएनसी के अंदर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे। उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। दोस्तों, उसके बाद साल आया 1905 का। 1905 के अंदर इंडिया में जब ब्रिटिश को अपना रूल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी अपनाई, जिसके थ्रू बंगाल, जो कि बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था उस टाइम पे, उसको ब्रिटिश ने डिवाइड कर दिया। दोस्तों, कुछ इस तरह का हमारा बंगाल हुआ करता था, जिसके अंग्रेजों ने दो पार्ट्स कर डाले। ये वेस्ट बंगाल हो गया और इधर ईस्ट बंगाल हो गया। तो उस टाइम पे 1947 के डिवीजन के बाद ईस्ट बंगाल, जो कि ईस्ट पाकिस्तान बन गया, और हमारे पास वेस्ट बंगाल है। इसीलिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे इंडियन मैप में ईस्ट में बंगाल लोकेटेड है, जबकि हम लोग उसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल जो ईस्ट में लोकेटेड होते हुए नाम है इसका वेस्ट बंगाल, ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल।
इसके बाद दोस्तों 1947 में ईस्ट बंगाल बन गया ईस्ट पाकिस्तान, जो कि 1971 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जैसे आप लोग जानते ही होंगे, और बाद में जाके ये इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश बना। दोस्तों अब चल रहे हैं अपने टाइमलाइंस के अगले ईयर की तरफ। अब अगला ईयर है 1906। इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और इसके फाउंडर मेंबर थे आगा खान, जो कि नवाब ऑफ ढाका थे। और दोस्तों 1906 के अंदर भी देश में अलग अलग जगहों से स्वदेशी की डिमांड उठने लग गई थी। हर जगह पे स्वदेशी का नारा लगने लग गया था। अनेक जगहों पे ब्रिटिश के सामानों का बायकॉट होने लग गया था और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका रही थी आईएनसी की। स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे थे नेहरू जी और साथ के साथ उसको सपोर्ट कर रही थी पूरी की पूरी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों फिर अपने टाइमलाइन के आगे चलते हैं 1907 आईएनसी सूरत स्प्लिट। आईएनसी का सूरत अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के 2 पार्ट्स हो गए थे, काफी ज्यादा विवाद हो गए थे कांग्रेस के 2 गुट्स में। इसके 2 पार्ट्स हो गए थे, एक बना मॉडरेट फेज और सेकंड आया एक्सट्रीमिस्ट। दोस्तों मॉडरेट फेज का अगुवाई लीड कर रहे थे डीबी नेहरू जी, दादाभाई नेहरू जी, डब्ल्यूसी बनर्जी, रास बिहारी बोस। एक्सट्रीमिस्ट फेज को लीड कर रहे थे लाल, बाल और पाल। लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, पाल फॉर बीसी पॉल। दोस्तों ये था आईएनसी का सूरत स्प्लिट। इसके अंदर काफी ज्यादा दोनों ग्रुप्स में गहमा-गहमी हो गई थी और जैसा कि आप लोगों को पता है बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज को ही सपोर्ट किया था। उसके बाद दोस्तों ईयर आता है 1908 हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए काफी दुखद दिन रहा। इसमें खुद्दीराम बोस को एग्जीक्यूट कर दिया गया। खुद्दीराम बोस के बारे में आप लोग जानते होंगे, 14 साल का बहुत ही होनहार लड़का जो कि अपने एज न देखते हुए सिर्फ 14 की उम्र में इंडिया के लिए मार्टियर्स हो गए थे। इसीलिए खुद्दीराम बोस को आज इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फ्रीडम फाइटर में काउंट किया जाता है। दोस्तों खुद्दीराम बोस को एग्जीक्यूट किया गया था 11 अगस्त 1908। 11 अगस्त 1908 खुद्दीराम बोस हैज बीन एग्जीक्यूटेड। और दोस्तों इसी के अंदर इसी ईयर में 1908 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए इसमें 11 अगस्त 1908 को खुद्दीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। साथ के साथ बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को इसी ईयर 6 ईयर इम्प्रिजमेंट दे दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा। 6 साल की इनको भी सजा दी गई थी क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल में वो काफी ज्यादा एक्टिव थे और अंग्रेजों का खुल के विरोध कर रहे थे, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने इनको 6 साल की इम्प्रिजमेंट की सजा दे दी। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।